मॉर्निंग सभी बच्चों को। आज हम यहाँ पर अपने हिंदी विषय में डी.एड की जो आपकी क्लास है उसमें परिवेशी विषय सामाजिक घटना एवं स्व अनुभव पर चर्चा जो चल रही थी उसी प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए हम स्व अनुभवों पर चर्चा जो है उसके महत्व की बात आज हम यहाँ पर करेंगे। तो जो स्व अनुभव हम बच्चों के साथ क्लासरूम पर करते हैं, जैसे अध्यापक के अपने कुछ विशेष अनुभव जीवन से जुड़े हुए होते हैं या सामाजिक घटनाओं से जुड़े हुए होते हैं, उन अनुभवों को जब बच्चों के साथ साझा करते हैं तो बच्चा और अध्यापक के बीच में कहीं ना कहीं जो बात करने का ढंग है उसका भी आदान प्रदान होता है। साथ में बच्चे जो होते हैं वो रुचिपूर्वक अध्यापक की बात को ध्यान से सुनते हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे के अंदर कुछ चीज़ों का विकास एक क्रम के रूप में करते हैं। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो ये प्रकरण है अपना स्व अनुभवों पर चर्चा का महत्व तो इसकी बात करते हैं। इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं आपके ब्लैक बोर्ड में, जिन्हें आप ध्यान से देख सकते हैं। पहला है आपका श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप से विकास। तो जब हम स्व अनुभव पर चर्चा करते हैं तो इसका सबसे महत्वपूर्ण अनुभव यही हो जाता है, महत्वपूर्ण चर्चा का जो विषय है ये यही हो जाता है कि श्रवण कौशल का स्वाभाविक रूप से विकास हो जाता है। स्वाभाविक रूप से विकास का तात्पर्य है कि हम जब बच्चे के समक्ष किसी भी प्रकार के अनुभव की बात करते हैं या कोई भी व्यक्ति है, जब दो व्यक्ति आपस में अपने अनुभव से एक दूसरे से साझा करते हैं तो वहाँ पर एक जो सुनने की क्षमता होती है वो स्किल अपने आप ही डेवलप होता है। क्योंकि कुछ प्रकरण या कुछ टॉपिक या व्याख्यान चाहे वो आपके जीवन से संबंधित हो या सामाजिक विषयों या घटनाओं से रिलेटेड हो, इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं कि बच्चा उन्हें ध्यान से सुनता ही है और उन अनुभवों को सुनकर वह अपने जीवन में हुई घटनाओं का स्मरण भी करता है और उन स्मरण की हुई घटनाओं को फिर वह सामने वाले के सामने भी साझा करने का प्रयास करता है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि एक तरह से इस प्रकार से हम छात्रों में श्रवण कौशल का जो विकास है वह स्वाभाविक रूप से संपन्न किया जा सकता है यदि अध्यापक इस तरह की विधियों का प्रयोग अपने शिक्षण जो क्रम चल रहा है या क्लासरूम में जो पढ़ाया जा रहा है उसके दौरान करता है। तो अगला है इसमें अभिव्यक्ति कौशल का विकास, संप्रेषण में सहायक, कथन में उचित धारा प्रवाह, संकोच की समाप्ति, समाप्ति गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, संकोच की समाप्ति। संकोच की समाप्ति के बाद में स्पष्ट एवं शुद्ध उच्चारण और अगला है पॉइंट इसी में मानक भाषा का प्रयोग, आदर्श वाचन की योग्यता। इतनी सारी चीज़ें इसके लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं यदि हम बच्चों के समक्ष स्व अनुभव की चर्चा करते हैं। तो हमने अभी बात किया कि श्रवण कौशल का किस प्रकार से बच्चों में स्वाभाविक रूप से विकास हो सकता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं अभिव्यक्ति कौशल के विकास की यदि हम बात करें तो जब अनुभव सुनने के पश्चात क्या होता है, बालक के मन में एक तरह की जिज्ञासा उत्पन्न होती है और जिज्ञासा उत्पन्न होने में वह क्या करता है, उसको भी अन्य विषयों में या छात्रों को शिक्षकों की भांति ही अपने अनुभवों को सुनने के बाद सुनाने की इच्छा भी रहती है। तो इस तरह से अनुभव सुनाने की प्रक्रिया पर अपने विचारों को क्रमबद्ध और प्रभावी रूप से प्रस्तुत करने लगता है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि उसमें अभिव्यक्ति संबंधी प्रमुख क्षमताएं जो भी होती हैं उनका विकास होता है। जैसे कि आप देखो अनुभव सुनना और सुनाना अभिव्यक्ति कौशल के विकास में एक तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करते हैं, क्योंकि अनुभव सुनाने की प्रक्रिया वह अपने विचारों में सम्मिलित कर लेता है। इस तरह से जब भी कोई व्याख्यान होता है या कोई प्रकरण से संबंधित बात होती है तो यदि उसका जुड़ाव उस प्रकरण से है और उस पर उसका कुछ अनुभव प्राप्त है तो वो उस अनुभव को अपने सामने वाले मित्र, दोस्त या क्लासरूम में टीचर के सामने साझा जरूर करेगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए अगला पॉइंट जो है आपका संप्रेषण में सहायक। तो संप्रेषण जो इंग्लिश में आप इसे कम्युनिकेशन के रूप में समझ सकते हैं। संप्रेषण में किस प्रकार ये सहायक हो सकता है कि जो अनुभव होता है उसको सुनाने की जो प्रक्रिया है
वह संप्रेषण में सहायक सिद्ध होती है। क्योंकि जब छात्र संप्रेषण में भी आपने देखा है कि संप्रेषण दो लोगों के बीच में होता है मुख्यतः। ये आपका बाल विकास का अच्छा टॉपिक है। आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि एक सेंडर होता है, एक रिसीवर होता है और बीच में माध्यम होता है जिस माध्यम से हम अपनी बात को दूसरे तक पहुँचाते हैं। तो यहाँ दो लोगों के बीच की वार्ता की बात हो रही है। और स्व अनुभवों में भी हम देखते हैं कि यहाँ पर भी हम आदान प्रदान दो लोगों के बीच होता है। तो इस तरह से अनुभव सुनाने की जो प्रक्रिया होती है वह संप्रेषण में सहायक होती है। और जब छात्र आपस में क्या करते हैं, अनुभव सुनाते हैं, तो एक दूसरे के अधिक समीप आ जाते हैं। वे इससे क्या होता है कि वे आपस में एक दूसरे के विचारों से प्रभावित होते हैं या एक दूसरे के विचार बांट सकते हैं। इस प्रकार की प्रक्रिया को संपन्न करने के बाद उसमें एक तरह से प्रभावी संप्रेषण की क्षमता का विकास होता है। अगला है इसी में कथन में उचित प्रवाह। कथन में उचित प्रवाह कैसे संभव है? छात्र के द्वारा जो होता है अनेक अवसरों पर जब विशेष प्रकार से अनुभव सुनाने की प्रक्रिया निरंतर जारी रहती है या अनुभव सुनाए जाते हैं, तो इनमें से कुछ अनुभव कैसे होते हैं? कुछ अनुभव करुणा से भरे होते हैं, दया से प्रेरित होते हैं, प्रेम और वीरता से संबंधित होते हैं। तो इससे जो वाचन की प्रक्रिया है उसमें एक तरह से क्या आता है, आरोह और अवरोह की क्षमता का विकास होता है। तो अभिव्यक्ति कौशल के विकास के क्रम में एक तरह से उचित आरोह और अवरोह के होने के लिए यह आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि विषय के अनुसार बच्चे के अंदर आरोह और अवरोह की जो आवश्यकता है उसको वो पूर्ण करता है। और कथन में जो उचित आरोह और अवरोह जो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए बोलने के समय, उसका भी एक तरह से क्या होता है, अनुभव ग्रहण करता है बच्चा और उसका विकास सुनने की प्रक्रिया में होता है। जब आप बोलते हैं तो किसी भी बात को एकदम से धारा प्रवाह नहीं बोल सकते हैं। बात को बोलते समय आप थोड़ा विराम भी लेते हैं। बात को कहते हुए, किसी बात को कहते हुए एकदम से जोश आ जाता है, किसी बात को कहने पर हम बिल्कुल नॉर्मल रूप से अपने भाव व्यक्त करते हैं। तो इस तरह की जो भी हमारे अंदर की भावनाएं हैं जो हमारे वाक्यों में सम्मिलित होकर शब्दों के माध्यम से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंच रही हैं, तो इस तरह की जो विकास क्रम है वो इन स्व अनुभवों के द्वारा हम बच्चे के अंदर उचित रूप से कर सकते हैं और इसे आप कथन में उचित धारा प्रवाह के रूप में सम्मिलित कर सकते हो। अगला है आपका कि संकोच की समाप्ति। संकोच की समाप्ति कैसे हो जाएगी? बच्चा है, टीचर और बच्चे के बीच हमेशा थोड़ा सा गैप होता है, माता पिता के बीच बच्चे का गैप होता है। इसे आप जनरेशन गैप कह सकते हैं या संस्कारिकता एक होता है कि बड़ा है छोटा है, उसको एक तरह से नैतिकता है उसके अंदर, इस तरह के गैप को आप देख सकते हैं। तो जब इस तरह की गैपिंग होती है दो लोगों के मध्य और वहाँ पर हम उन चीज़ों को सामान्य करना चाहते हैं, तो जब हम बच्चों से थोड़ा सा फैमिलियर होकर यानी कि बात करते हैं एक दोस्ताना अंदाज में, तो वहाँ पर बच्चा इस तरह के प्रकरणों के माध्यम से हम इस तरह की भावनाएं बच्चे के अंदर डेवलप कर सकते हैं। यानी एक तरह से संकोच की समाप्ति की जा सकती है। बच्चे को आता बहुत कुछ है, लेकिन बच्चा जब हम कह देते हैं अच्छा हाँ बताओ, आप अपने अनुभव बताओ, आप वहाँ घूमने गए थे, तो बच्चा संकोच के कारण वो सारी बातें नहीं कह पाता है जो वो कहना चाहता है। जो कि वह सोचता है मैं ऐसा कहूँगा, मैं ये करूँगा, मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, बहुत सारी बातें उसके मन में चलती हैं, लेकिन वो नहीं कह पाता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं उसके अंदर का एक संकोच है जो उसे इन सब चीज़ों को करने से रोकता है। तो जब हम इस तरह के वार्तालाप के माध्यम से बच्चों के बीच आते हैं तो बच्चे वहाँ पर खुलकर आपके समक्ष अपने विचार रखने लगते हैं, तो संकोच की समाप्ति स्वाभाविक ही हो जाती है। तो इस तरह से संकोच की समाप्ति का प्रमुख साधन सुनना है और संकोच के कारण बालक अपनी अभिव्यक्ति को सार्थक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाते। उनको ये लगता है मैं कुछ गलत ना बोल जाऊं, टीचर गुस्सा ना हो जाए, पता नहीं इस बात को लोग किस तरह से समझेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब हम बच्चों के समक्ष करने लगते हैं, इस तरह के अनुभवों को साझा करने लगते हैं, इस तरह की परिवेशी विषयों सामाजिक घटनाओं से संबंधित चर्चा करने लगते हैं और बच्चा भी उनमें उतना ही सम्मिलित होता है जितना अध्यापक उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो यहाँ पर संकोच की स्थिति खत्म हो जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो अपनी मौखिक अभिव्यक्ति है उसमें निपुण होकर प्रभावशाली रूप से ये अनुभव सुनाने लगता है। कौन? बालक।
अब हम बात करते हैं इसी क्रम में बढ़ते हुए कि स्पष्ट और जो शुद्ध आपका उच्चारण है वो किस प्रकार से हो सकता है, स्व अनुभव के माध्यम से। तो बच्चे में हम देखते हैं कि जब छात्र अपने अनुभव सुनाने का प्रयास करते हैं तो उनमें अनेक अशुद्धियाँ होती हैं जो उच्चारण एवं वाक्य निर्माण से संबंधित होती हैं। ठीक है, तो इस गतिविधि में जब शिक्षक छात्र की सहायता करते हैं तो उनके उच्चारण में शुद्धियाँ धीरे धीरे आती जाती हैं, क्योंकि जब बच्चा बोलता है और जब बोलने में उसका किसी शब्द को लेकर उच्चारण उसका गलत होता है तो वहाँ हम उसे क्या करते हैं, टोकते हैं, उस उच्चारण को करने में उसकी मदद करवाते हैं कि इस शब्द का उच्चारण मुख के इस भाग से होगा या इस तरह से हम इसको बोलेंगे। तो वहाँ पर बच्चे में ये चीज़ डेवलप होती है, यानी शुद्ध उच्चारण और स्पष्ट बोलने की स्थिति। कभी कभी देखा है कि छोटे बच्चे क्या है, बहुत तोतली भाषा में बोलते हैं, हकला कर बोलते हैं, रुक रुक कर बोलते हैं। तो इस तरह से हम बच्चों में एक तरह से बोलने की क्षमता में भाषा का विकास कर सकते हैं और बच्चे के अंदर स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण को ला सकते हैं। इसी तरह से मानक भाषा के प्रयोग की यदि हम बात करें तो किस प्रकार से बालक मानक भाषा को सीख सकता है। आप देखते हैं कि प्रारंभिक दौर पर बालक क्या करता है, मन की जो कृत भाषा है उसका प्रयोग नहीं करता है। वह किस तरह के वचनों को बोलता है, क्योंकि भाषा के संदर्भ में वो जिस तरह के वातावरण से रहकर आ रहा है, जिस तरह के वातावरण में वह पला बड़ा है, उससे संबंधित शब्दों का प्रयोग अपनी भाषा में अधिकतर करता है। जब वह इस तरह से शब्दों का प्रयोग अधिकतर करता है तो उसकी जो भाषा है वो मानकीकृत नहीं होती है, यानी कि जैसे हिंदी विषय से संबंधित जो शब्द हैं जिन्हें हम आनक रूप से धारण करते हैं, जिनको हम स्पष्ट और शुद्ध मानते हैं, कभी कभी वो विकृत रूप में आप कह सकते हैं कि वो कैसी मातृभाषा के रूप में या लोक भाषा के रूप में हमारे समक्ष उभर के आते हैं। जैसे हम आपस में बात करते हैं, कुछ शब्द शुद्ध नहीं होते हैं, उनका क्या होता है, तत्सम और तद्भव किस लिए बने, इसीलिए बने कि जो शब्द का दूसरा वर्जन है जो आम बोलचाल की भाषा में हम उसे इस्तेमाल करते हैं, हम उसे तद्भव शब्द कहते हैं। और तत्सम क्या है, उसी शब्द का शुद्ध रूप, तो शुद्ध रूप ही मान्यकृत होता है। तो इस प्रकार से जो अनुभव के द्वारा बच्चे को ज्ञान प्राप्त होता है, क्योंकि भाषा के संदर्भ में उसको विस्तृत ज्ञान तो होता नहीं है। जब वह दूसरों के अनुभव को सुनता है और शिक्षक की सहायता से वह ये चीज़ें प्राप्त करता है तो वह मानकीकृत भाषा का प्रयोग करने लगता है। इस प्रकार उसकी जो मौखिक और अभिव्यक्ति होती है मानकीकृत भाषा के प्रयोग के कारण क्या हो जाती है, परिमार्जित और प्रभावशाली हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी स्व अनुभव के रूप में जो चर्चाएं होती हैं उसके महत्व को दर्शाती हैं। अगला है इसी में आदर्श वाचन की शैली या आदर्श वाचन की योग्यता किस प्रकार से हो सकती है, कि हिंदी शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें जो छात्र हैं वो आदर्श वाचन के आधार पर अनुकरण वाचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं। तब उनके अनुभव सुनाने की जो प्रक्रिया होती है वह पूर्णता अभ्यास में आ जाती है तथा उनके द्वारा प्रभावी रूप से जो अनुभव सुनाए जाने लगते हैं उसको अंतिम अवस्था में छात्र क्या करते हैं, स्वयं आदर्श वाचन की योग्यता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि पहले क्या कर रहे थे बच्चे, अनुकरण वाचन कर रहे थे, सामने वाले को देखकर बोल रहे थे, जैसा सामने वाला बोल रहा था वैसा ही उसका अनुकरण करके ये बोलने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जब यही प्रक्रियाएं अभ्यास के रूप में सम्मिलित हो जाती है तो बच्चा आदर्श वाचन करने लगता है, यानी यह उसका बात करने का ढंग बन जाता है। तो इस तरह से आप साधारण से शब्दों में समझ सकते हैं कि छात्र विषय के अनुसार भावानुकूल आदर्श वाचन करने की क्षमता का विकास अपने अंदर कर लेता है। तो इस तरह से ये जो सारे प्रकरण से संबंधित बातें जो आज हमने यहाँ पर की स्पष्ट हो जाता है इससे कि जो अनुभव सुनाने की प्रक्रिया है वह बालक में श्रवण और मौखिक जो अभिव्यक्ति कौशल हैं उनके विकास में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं सहायता प्रदान करती है। और प्रत्येक शिक्षक को चाहिए कि वह अपने बालक को शिक्षाप्रद अनुभव सुनाए और उसको जो भी अनुभव सुनाने जाते हैं उनसे एक तरह से प्रेरणा मिले कि वह अपने अनुभव किस प्रकार से अगले के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, स्व अनुभवों पर चर्चा
का महत्व। कल के प्रकरण में हम इसी प्रकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे और इसके उपरांत हम नए प्रकरण पर बात करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप कृपया डेली अपनी जो ये क्लास यूट्यूब पर रहती हैं उनको ज़रूर देखें। ये आपके सिलेबस से ही रिलेटेड हैं और आपके प्रकरण को क्रमशः लेती हुई चल रही हैं। और यदि आप इन्हें रोज़ सुनेंगे तो कहीं ना कहीं इसका लाभ आपको परीक्षा के समय देखने को मिलेगा कि आपने यदि यहाँ पर ये मेरे वीडियो देखे हैं तो परीक्षा के समय आपको प्रश्न हल करने में बहुत ही मदद मिलेगी।